बेटा उसको मानते ये जानता जो उसके सुख और दुख में साथ दे। अगर आप लोगों ने मुझे सेवा करने का मौका दिया तो मैं वादा करता हूं कि रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको सरकारी हॉस्पिटलों में अच्छी तरीके से इलाज नहीं मिलता है। जनता कहीं ना कहीं वो नाराज है क्योंकि उन लोगों का दुख और दर्द सहने वाला, समझने वाला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो उनके सुख और दुख में साथ दे। हरी की जनता अगर चाहती है कि करप्शन खत्म करे, लूटपाट खत्म करे और गरीब गुरुआ को नमस्कार, हम दीपक पाल गढ़रान समाज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आ गए हैं पाल पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल पर, जो कि यहाँ के डायरेक्टर हैं डॉक्टर धनजी पाल जी और डेहरी विधानसभा के भावी विधायक हैं। डेहरी में 17 मार्च को होली मिलन समारोह हुआ था। उस दिन के बाद उसी दिन से हम सोच रहे थे कि एक दिन डॉक्टर धनजी पाल का इंटरव्यू ले, लेकिन समय नहीं लग पा रहा था, नहीं ले पाए। लेकिन हम आज आ गए हैं यहाँ पर। वहाँ पर 17 मार्च को हम देखी कि होली मिलन समारोह में बहुत सारे जनसैलाब जुटे थे, बहुत सारे लोग जुटे थे। वहाँ पर दूर दूर से लोग आए थे और वहाँ माना जाए तो इनका कर्म भूमि वही है, जो कि राजनीति में पहला कदम वहीं से रख रहे हैं। ये विधानसभा में पहला कदम, राजनीति में अपने लाइफ में पहला कदम डेहरी विधानसभा से ही रख रहे हैं। तो वहाँ उनको कर्म भूमि मान लिया जाए, तो उसी बारे में हम इनसे जानना चाहेंगे। अच्छा सर, वहाँ पर बहुत सारे लोग जुटे थे, बहुत सारे दूर दूर से लोग आए थे। उन सभी लोग के बारे में क्या कहे? आपका तो जय जयकार हो रहा था, अब की बार धनजी पाल, डेहरी में धनजी पाल, इसका क्या राज है? जी, आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं, जो भी लोग वहाँ के जनता जनार्दन देख रहे हैं, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आपने जो बोला है कि वहाँ के लोग जय जयकार बोल रहे थे कि अब की बार धनजी पाल, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि वो जनता कहीं ना कहीं वो नाराज है क्योंकि उन लोगों का दुख और दर्द सहने वाला, समझने वाला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो उनके सुख और दुख में साथ दे। इसलिए जनता अब पहले वाली जनता नहीं रह गई है। सभी लोग चाहते हैं कि हमारे सुख और दुख दोनों में ही काम आए, तो लोग वोट दे देते हैं। वोट किस लिए देते हैं? कि आप उनके सुख और दुख दोनों में ही हैं। स्थानीय विधायक जी हैं वहाँ के, हम देखते हैं कि कोई गरीब गुरबा कैटेगरी के लोग हैं, किसी के घर में आग लग जाती है, किसी का रोड एक्सीडेंट हो जाता है, या तरह तरह की बातें वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। कहीं ना कहीं कमी है। तो लोगों के अंदर यही कमियाँ खिल रही है कि हमें हमारा बेटा, जिसको हमने वोट देकर जिताया, वो हमारा बेटा नहीं है। बेटा उसको मानते ये जानता जो उसके सुख और दुख में साथ दे। इसलिए हम लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों के दुख और दर्द को समझते हैं, ताकि उन लोगों को, जब तक लोगों के दुख और दर्द को हम लोग नहीं समझेंगे, हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा भाई। मैंने बताया कि जैसे दुख और दर्द में जो स्थानीय विधायक हैं वो नहीं जाते हैं। मैं सभी लोगों से वादा करता हूं कि जैसे समाज के गरीब गुरुबा के लोग हैं, अगर एक वृद्धा पेंशन जो होता है और बूढ़ा पेंशन जो होता है, जिसको पास कराने के लिए जिसकी एज है कि उसे बूढ़ा पेंशन मिलना चाहिए, अगर वो व्यक्ति ब्लॉक में जाता है तो बिना घूस का उसका वृद्धा पेंशन पास नहीं होता है। ये हम जब जाते हैं जनसंपर्क में तो लोग बताते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे अभी वर्तमान में विधायक जी हैं, उनको सोचना चाहिए। जनता ने उनको वोट देकर जिताया है कि उनका सुख और दुख दोनों में साथ दे। जिसको वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए उसको तो मिल नहीं रहा है, और जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको मिल रहा है। जैसे गरीब के बच्चे हैं, कभी तबीयत खराब हो जाती है, रोड एक्सीडेंट हो जाता है, तो उनको सरकारी हॉस्पिटलों में अच्छी तरीके से इलाज नहीं मिलता है। अगर इलाज के दौरान वो लोग जाते भी हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, तो उनको PMCH के लिए रेफर कर दिया जाता है। वहाँ पर उन लोगों को बेड नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? यहाँ स्थानीय जो विधायक है वर्तमान में, उनका कहीं ना कहीं कमी है। इसलिए कि ये सभी जनता को मालूम है कि अगर विधायक चाह दें तो जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उसमें
सीट उपलब्ध हो जाएंगे, यानी बेड मिल जाते हैं। जहां थाने में भी लोग जाते हैं केस करवाने के लिए, तो वहां से स्थानीय प्रशासन उन लोगों से घूस मांगती है। अरे तो विधायक जी को सोचना चाहिए ना कि स्थानीय प्रशासन क्यों घूस मांग रही है भाई। उनको कड़ी से कड़ी कदम उठानी चाहिए, कार्रवाई करवानी चाहिए उन लोगों पर। बहुत सारी शिकायतें हैं लोगों को हमसे। अब अगर लोग कह रहे हैं कि अब की बार डॉक्टर धनजी पाल, तो डिहरी के तमाम गार्जियन, तमाम छात्र एवं छात्राओं को मैं बता देना चाहता हूं, सभी लोगों को, कि अगर आप लोगों ने मुझे सेवा करने का मौका दिया तो मैं वादा करता हूं कि पीएमसीएच जो हॉस्पिटल है उसमें भी आपका इलाज बिल्कुल मुफ्त होगा। अगर कोई आपसे घूस ले रहा है, अगर घूस मांगता है, तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करवाएंगे हम। आप जो डेहरी में जो करप्शन हो रहा है ब्लॉक पर, थाना पर, ये सब को खत्म कर दीजिएगा। अगर डेहरी की जनता आपको सेवा करने का डेहरी की जनता अगर चाहती है कि करप्शन खत्म करे, लूटपाट खत्म करे और गरीब गुरुआ को जो है उनका हक और अधिकार मिले, तो एक बार मुझे सेवा का मौका दे। मैं वादा नहीं, आप लोगों से वादा करता हूं और विश्वास के साथ कहता हूं कि करप्शन बिल्कुल खत्म कर देंगे। ये मेरा वादा है, अगर आप लोगों ने मुझे सेवा करने का मौका दिया तो। आप लोगों ने सुना डॉक्टर धनजी पाल जी का बात कि इनका कहना है कि अगर डेहरी की जनता सेवा करने का मौका देती है, तो जो अभी स्थान में हो रहा है, अभी वर्तमान में जो हो रहा है थाना पर, ब्लॉक में, चाहे कोई भी सरकारी ऑफिस में जाने पर घूस जो लिया जा रहा है, जो काम नहीं हो पा रहा है, इस सब को ये खत्म कर देंगे। और डेहरी की जनता अगर इनको अपना स्थानीय विधायक बनाती है, अगर इनको सेवा करने का मौका देती है, तो कोई भी गुरुआ गरीब का बच्चा बिना शिक्षित रहेगा एकदम। और एक बात बता देना चाहते हैं कि जैसे कभी कभी जनसंपर्क में ये भी होता है कि हम तो गरीब हैं, हमारा बच्चा पढ़ना चाहता है, तो मेरा संस्था भी है पाल पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, जो कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आर्थिक मदद 4 लाख रुपए की दी जाती है, जिसमें कुछ ऐसे कोर्सेस हैं जिनको बिल्कुल मुफ्त, रहना खाना सब कुछ फ्री है। वो बच्चे को मैं फ्री में शिक्षा भी दे सकता हूँ। तो आप लोगों ने एक और सुनहरा मौका सुना कि डॉक्टर धनजी पाल जी जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, जो मेडिकल के कोर्स करना चाहते हैं, उनको फ्री में कोर्स भी कराया जाएगा। तो आप लोग डॉक्टर धनजी पाल जी से संपर्क कर सकते हैं इस विषय में। और डेहरी की जनता अगर इनको अपना स्थानीय विधायक मानती है, अगर इनको सेवा करने का मौका देती है, तो ये डेहरी को एक बिहार में अलग विधानसभा बना देंगे। इनका कहना है कि करप्शन एकदम खत्म कर देंगे और कोई भी बच्चा अशिक्षित नहीं रहेगा। अपने विधानसभा को पूरे बिहार में 243 विधानसभा में 1 नंबर पर विधानसभा को बनाने का यह वादा करते हैं, और कोई भी गरीब बच्चा भी अशिक्षित नहीं रहेगा। तो आप लोगों का विचार कैसा लगा? डॉक्टर धनजी पाल जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और गडरान समाज यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।